गर्मी की शिद्दत तो बढ़ती ही जा रही थी। तमाम पक्षी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। सूरज तो जैसे आग उगल रहा था। तमाम छोटे पक्षी गर्मी से जैसे मुरझाए पड़े थे। नदी का पानी भी गर्म हो गया था। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पंख जैसे जल रहे हैं। कुकू बेटा, चलो कुछ देर बाहर पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ जा रही है। मम्मा, यहाँ तो हवा जरा भी चल रही, यूँ लग रहा है जैसे इन पेड़ों को किसी ने बांध दिया हो। हाँ गुड़िया बेटी, सच में इतनी छाँव नहीं जितनी इस सूरज की तपश है। चलो हम घर चलते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू और गुड़िया जाकर घोंसले में लेट जाते हैं। गुड़िया, कुकू, ये लो भोजन खा लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। दोनों बच्चे गर्मी से नढाल पड़े थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को देखकर परेशान हो रही थी। ऐसे तो मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ रानू चिड़िया का पंखा भी रुक रुक कर चल रहा था। कालू जी, सड़के हैं हम इस पंखे की गर्म हवा से, और ऊपर से इसकी आवाज। आप हमें कूलर ला कर दें, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। पहले घर, फिर पंखा और अब कूलर की फरमाइश। पेड़ों पर नहीं उगते पैसे, नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो ठीक है, फिर मैं भी जा रही हूँ अपनी माँ के घर। हाँ, जैसे तेरी माँ के घर तो एसी लगा हुआ है ना। मैं तो मजाक कर रही थी। कालू जी, मेरे प्यारे पति जी, प्लीज कुछ करें ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ। कालू कौवा अपना रुमाल उठाता है और नदी पर चला जाता है। इसे गीला करके ले जाता हूँ, कुछ तो सुकून होगा। कालू कौवा जैसे ही नदी के पानी में अपना पंख डालता है, फौरन उसे बाहर निकाल लेता है। मर गया, बाप रे बाप, नदी का पानी तो जैसे उबल रहा हो। कालू कौवा जैसे आया था वैसे ही वापस लौट जाता है। रानू चिड़िया लाल तोते के पास जाती है। लाल तोता जंगल में सबसे ज्यादा अमीर था। वो एसी जलाकर मजे से बैठा हुआ था। तोते भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं कुछ भी आपसे ऐसे ही नहीं लेना चाहती। क्या आपके पास कोई पुराना कूलर है या कोई पंखा? मैं उसके पैसे देकर आपसे खरीद लूंगी। मेरे पास एक कूलर था तो मैंने मुलाजमों से कहा था अगर किसी को जरूरत हो तो ले जाए। मैं देखता हूँ, हो सकता है पड़ा हो। नौकर, इधर आओ। जी मालिक, उस दिन जो कूलर मैंने दिया था, क्या वो पड़ा है या ले गया कोई? मालिक, आपने पहले ही सबको इतने अच्छे कूलर दिए हुए हैं, वो यहीं पड़ा है, कोई भी नहीं लेकर गया। उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो कूलर लाकर रानू चिड़िया को दे दो, रानू चिड़िया उसे ठीक करवा लेगी। रानू चिड़िया कूलर के पैसे देकर कूलर ले जाती है। बच्चों देखो, मैं कूलर लाई हूँ, मैं इसे बहुत जल्द ठीक कर लूंगी और फिर ये ठंडी ठंडी हवा देगा। क्या सच मम्मा? हाँ सच। फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं कबूतर भाई को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भाई, जरा मेरे घर आइएगा, मेरा एयर कूलर ठीक करना है। कबूतर अपनी चीजें लेकर रानू चिड़िया के साथ जाता है और कूलर को देखने लगता है। रानू बहन, जो चीज ठीक करने वाली थी वो मैंने कर दी, मगर इसकी बॉडी नहीं पड़ेगी और वो बाजार से लानी पड़ेगी। कबूतर भाई, कितने की आ जाएगी इस कूलर की बॉडी? वो तो 1000 रुपए की आएगी। नहीं कबूतर भाई, आप रहने दे, मैं इसे ऐसे ही ठीक कर लूंगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया भी जंगल की तरफ निकल जाती है और सूखी घास इकट्ठी करने लगती है। इस घास को लगाकर मैं अपना एयर कूलर बिल्कुल नए जैसा बना लूंगी। रानू चिड़िया वो घास लेकर अपने घर जाती है और उसे कूलर पर लगाने लगती है। देखते ही देखते कूलर एकदम नए जैसा बन जाता है और ठंडी हवा देने लगता है। चिड़िया के बच्चे ठंडी हवा के मजे ले रहे थे और बहुत खुश थे। मम्मा, मैं जग्गू को बुला लाऊं, वो भी कूलर की ठंडी हवा लेगा। नहीं कुकू भाई, हम उसे नहीं लाएंगे। तुम्हें याद है ना, ऐसे जग्गू की मम्मा हमें हर बार घर से बाहर निकाल देती थी। मगर जग्गू मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी मम्मा ऐसी है, वो ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, गोरी की तो आदत ही ऐसी है। जाओ कुकू बेटा, ले आओ जग्गू को। कुकू जग्गू के घर जाता है। जग्गू जग्गू, हमारे घर में नया कूलर आ गया है, आ जाओ तुम भी, बहुत ठंडी हवा है कूलर की। मम्मा, क्या मैं कुकू के साथ चला जाऊं? उस गरीब चिड़िया ने कूलर कैसे खरीद लिया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुद बहुत अमीर हो, कुछ सोच कर बोला करो। क्या हो गया है कालू तुम्हें? हर बार मेरी बात टोककर मेरी इंसल्ट कर देते हो। गर्मी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक पंखा तक तो ठीक करवा नहीं सकते तुम, बस बातें ही आती हैं।
गोरी तो बस शुरू हो जाती है और जग्गू जल्दी से कुकू के साथ चला जाता है। आंटी चिड़िया, क्या मैं भी कूलर के सामने बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ बेटा, मैं आप सबके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। जग्गू, कुकू और गुड़िया कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर खेलने लगते हैं। माँ चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। कालू, कान खोल कर सुन लो, अगर रात तक मेरे लिए कूलर ना लाए तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करूंगी। रानो ने कूलर लेकर तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सर पकड़े घर से बाहर निकल जाता है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ ठंडी हवा में सो रही थी। मम्मा, मुझे गर्मी लग रही है, इस खड़खड़ को बंद कर दे, मेरे कान थक गए हैं। काश काश मैं रानो आंटी का बेटा होता, कितना सुकून था वहाँ। देख लो कालू अपने बेटे को क्या कह रहा है। ये ना हो ये हमें अपना माँ बाप ही ना माने। मैं अभी आता हूँ। ये मुश्किल रानो चिड़िया की वजह से आई है, अब इसका हल भी वही करेगी। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और रानो चिड़िया का कूलर उठाकर ले जाता है। गर्मी की वजह से गुड़िया की आँख खुल जाती है। वो शोर मचाती है, मम्मा देखें, हमारा कूलर कोई उठा कर ले गया है। हाय मैं मर गई, हमारा कूलर कौन उठा कर ले गया। कालू कौवा जैसे ही कूलर का स्विच लगाता है तो कूलर से आग निकलती है, धमाका होता है। जग्गू सबसे आगे अपने घोंसले में लेटा हुआ था, उसके पंख जल जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से कौवों के घर आती है। कुछ और पक्षी भी वहाँ जमा थे। ये कूलर, ये तो रानो चिड़िया का था और ये तो मैंने उसके घर की बिजली के हिसाब से सेट किया था। कालू, तुम्हारे घर बिजली ज्यादा वोल्ट की आती है, इसलिए ऐसा हुआ। कूलर तो मैं दोबारा ठीक करवा लूंगी, मगर अफसोस कि तुमने चोरी की और उसकी सजा मासूम जग्गू को काटना पड़ी। कालू और गोरी शर्मिंदा थे और वो अपने बच्चे जग्गू को देखकर रो रहे थे। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। माफी अपने बेटे जग्गू से मांगो। जग्गू बेटा, तुम ठीक ही कहते थे, हम अच्छे मम्मा पापा नहीं हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया कबूतर से दोबारा अपना एयर कूलर ठीक करवा लेती है। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। जग्गू बेटा, आपके पंख गर्मी में खराब हो जाएंगे, चले मेरे साथ, आप कूलर के सामने बैठ जाना। रानो बहन, हमें माफ कर दो, क्या हम भी कूलर के सामने बैठ जाएं? फिर रानो चिड़िया उन्हें माफ कर देती है और वो सब कूलर के सामने बैठ जाते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।